दोस्तों, मून मिशन चंद्रयान-3 को मिली सफलता को 15 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने 2 सितंबर 2023 के दिन अपने सूर्ययान मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया। और यह मिशन सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप का इकलौता ऐसा मिशन था जो सूरज की तरफ रवाना हुआ था। और पिछले 45 दिनों से आदित्य L1 बिना रुके आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। और यह मिशन इंडिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2008 में पहली बार मिशन की नींव रखी गई थी और इसे पूरी तरह से तैयार होने में पूरे 15 साल लग गए। हालांकि चंद्रयान-3 की खुशी में किसी ने सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मिशन पर ज्यादा बात नहीं की, लेकिन अपनी राह में आगे बढ़ते हुए आदित्य L1 एक के बाद एक कीर्तिमान रचे जा रहा है। और हाल ही में वो अपनी राह से भी भटक गया था, जिसके बारे में इसरो ने बड़ा ही शॉकिंग अपडेट दिया है। तो क्या अंतरिक्ष की गहराइयों में खो गया है आदित्य L1 या फिर इसने एक बार फिर अपनी राह पकड़ ली है? जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, जहां एक और नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों, 2 सितंबर भारत के इतिहास के सबसे ऐतिहासिक दिनों में से एक है, क्योंकि इसी दिन जहां चांद पर प्रज्ञान रोवर ने 100 मीटर का सफर तय करके झंडे गाड़ दिए, वहीं धरती पर बैठे इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने आज तक के सबसे बड़े स्पेस सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया था, जिसे इसरो के PSLV यानी बाहुबली रॉकेट ने अंतरिक्ष में ले जाकर पृथ्वी की 400 किलोमीटर की कक्षा वाली ऑर्बिट में छोड़ दिया था। और अब आगे का सफर आदित्य L1 को अपने ही बल पर तय करना था। और ये सफर कोई 20 या 25 दिन का नहीं बल्कि पूरे 109 दिनों का है। इसलिए पूरी दुनिया भर की नजरें हमारे सूर्य मिशन आदित्य L1 पर टिकी हुई थी, क्योंकि इससे पहले इसरो सिर्फ एक बार मंगलयान मिशन के दौरान ही अपने यान को पृथ्वी से इतना दूर भेज पाया है। जिसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों से एक बड़ी खुशखबरी मिली है कि 30 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने बेंगलुरु स्थित कमांड सेंटर में बैठकर एक ऐसा बटन दबाया जिससे आदित्य L1 ने अपने इंजन को स्टार्ट करके 40,000 किलोमीटर की तेज रफ्तार से पृथ्वी की गोलाई वाली कक्षा को छोड़ दी और लैग्रेंज पॉइंट पर जाने के लंबे गैलेक्टिक हाईवे को पकड़ लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि ब्रह्मांड पर हमारा 1% भी कंट्रोल नहीं है और वहां अचानक से मुसीबतें अंतरिक्ष यानों के दरवाजे पर दस्तक दे ही देती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे आदित्य L1 के साथ। जी हाँ दोस्तों, अपने रास्ते में आगे बढ़ते हुए अचानक से भारत का सूर्ययान मिशन आदित्य L1 अपने राह से भटक गया था और हजारों किलोमीटर की रफ्तार से दूसरी तरफ निकल पड़ा था, जिससे इसरो के हेड ऑफिस में भगदड़ सी मच गई थी। क्योंकि अगर कोई भी स्पेसक्राफ्ट अपनी राह से 1 डिग्री भी इधर उधर हो जाए तो हजारों किलोमीटर की रफ्तार पर चलते हुए वो अपनी तय की गई मंजिल से काफी दूर निकल जाता है और ईंधन की कमी होने की वजह से उसे इतने दूर से वापस भी नहीं लाया जा सकता, जिससे कि पूरा मिशन फेल हो जाता है। इसलिए 6 अक्टूबर के दिन जब आदित्य L1 अपने रास्ते से भटका, तभी इसरो के कमांड सेंटर में इमरजेंसी सिग्नल शुरू हो गया और इसरो के वैज्ञानिकों के पास आदित्य L1 को ठीक करने के लिए बस कुछ ही समय बचा था। तो जल्दी से सभी वैज्ञानिकों ने अपने कंप्यूटर से संभाले और परफेक्ट कैलकुलेशन करके तुरंत आदित्य L1 का इंजन फायर कर दिया, जिससे कमांड पर तय किए गए एंगल पर मुड़कर आदित्य L1 ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और देखते ही देखते कुछ मिनटों में अपनी राह में वापस आ गया। जी हाँ दोस्तों, इस बात की जानकारी देते हुए इसरो ने अपनी ट्वीट में कहा कि 6 अक्टूबर के दिन हमने प्रोजेक्ट रिकरेक्शन मैनूवर यानी कि TCS परफॉर्म किया था, जिसके लिए आदित्य L1 के इंजन को 16 सेकंड के लिए फायर किया गया था। इस वक्त आदित्य L1 सही सलामत आगे बढ़ रहा है। आज से कुछ ही दिनों के बाद उसके मैग्नेटोमीटर को फिर से ऑन कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने सोचा कि इससे पहले सूर्ययान अपनी राह से पूरी तरह से भटक जाए, उसके पहले ही इसरो के वैज्ञानिकों ने सही कदम उठाकर उसकी मुसीबत से छुटकारा पा लिया है और अब यह अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ चुका है। आपको बता दें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 155 मिलियन किलोमीटर है और आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर ब्रह्मांड में लैग्रेंज पॉइंट पर जाने वाला है, जिसकी हेलो ऑर्बिट में यह बिना फ्यूल का इस्तेमाल किए अगले 5 साल तक घूमता रहेगा और वहां सूर्य की स्टडी करता रहेगा और हमें अपडेट देता रहेगा। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इतनी दूर से सूर्य की स्टडी क्यों करना, जब पृथ्वी की निचली कक्षा यानी 400 किलोमीटर की ऑर्बिट पर भी घूमकर तो सूर्य के ऑब्जर्वेशन की जा सकती है, तो फिर इतना दूर क्यों जाना? तो हम आपको बता दें कि लैग्रेंज पॉइंट एक ऐसी जगह है जहां पर आदित्य L1 को किसी भी ग्रहण का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी कि वह 24 घंटे 365 दिन लगातार सूर्य की ऑब्जर्वेशन कर सकता है। वहीं इस पॉइंट पर सूर्य और पृथ्वी दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक समान होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यानी इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद ना सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति 0 हो जाएगी, जिससे आदित्य L1 को ऑर्बिट में रहने में आसानी होगी। तो साथियों, आगे भी हम आपको ऐसी ही नई नई अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको
आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर साथियों मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।